वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। इस वीडियो में हम इंटरनल सोर्सेस पढ़ेंगे, उसके क्या मेरिट्स है क्या डीमेरिट्स है, सब कुछ कवर करेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स ट्रांसफ़र, प्रमोशन। अब ये ट्रांसफ़र और प्रमोशन क्या होता है? ट्रांसफ़र मतलब एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना। उसकी सैलरी में कोई चेंजेस नहीं आता है, उसके पे में चेंजेस नहीं आता, उसके स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं आता है। जस्ट हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि सपोज़ हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और हम उसको सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है और वहाँ पर ओवर स्टाफिंग हो गई है। इसलिए हम उसको सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की कमी है। ट्रांसफ़र इज़ मूविंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब और डिपार्टमेंट टू अनदर विदाउट अ मेजर चेंज इन पे और स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एचआर टू फाइनेंस और फ्रॉम मॉर्निंग शिफ्ट टू नाइट शिफ्ट। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? अगर किसी डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग है, वहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये क्या सॉल्व्स करती है? ओवर स्टाफिंग इन वन एरिया। अवॉइड्स फायरिंग एम्प्लॉयज़। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो हमें किसी को फायर करना पड़ेगा ताकि ओवर स्टाफिंग ना हो, इसलिए उसको फायर करने की जगह हमने दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ को निकालना नहीं पड़ेगा, उसे जस्ट हम ट्रांसफ़र कर देंगे। हेल्प्स इन ट्रेनिंग। जब हम एक एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में, तो उसकी न्यू स्किल्स जो है जनरेट होती है। वो न्यू स्किल्स सीखता है दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो ट्रांसफ़र ट्रेनिंग में भी मदद करता है, एम्प्लॉय को मल्टी टैलेंटेड बना देता है। ट्रांसफ़र हॉरिज़ॉन्टल फ्लो होता है वन डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन इज़ शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेटर पे। ये ट्रांसफ़र का उल्टा होता है। ट्रांसफ़र में हॉरिज़ॉन्टल ट्रांसफ़र होता है, लेकिन प्रमोशंस में क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसफ़र होता है, मतलब अपवर्ड हम ट्रांसफ़र करते हैं। अगर किसी पर्सन की कोई जॉब पोजीशन है, उससे हायर जॉब पोजीशन पे हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, प्रमोट करते हैं। उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी जॉब पोजीशंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। हाई जॉब पोजीशंस पे वो चला जाता है। इसके क्या-क्या बेनिफिट्स है? एनकरेजेस मोटिवेशन एंड लॉयल्टी। इससे जो एम्प्लॉय है उसको मोटिवेशन मिलता है और उसकी लॉयल्टी इंक्रीज़ होती है कंपनी के प्रति। क्योंकि उसको हायर पोजीशंस पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय मोटिवेट तो होगा ही। एम्प्लॉय का जॉब सैटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होता है। अब हम समझते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। क्या उसके इम्पोर्टेंस है, क्या उसके लिमिटेशंस है। सबसे पहले हम उसका मेरिट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मोटिवेशन एंड मोरल बूस्ट। एम्प्लॉय जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन्हें पता है कि इंटरनल सोर्सेज में प्रमोशन होता है, तो वो हार्ड वर्क करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं ताकि उनका प्रमोशन हो सके। तो जब उन्हें पता है कि हमारा प्रमोशन होगा, तो वो और ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और उनका मॉरल बूस्ट होता है। एम्प्लॉयज़ वर्क हार्डर नोइंग प्रमोशंस आर पॉसिबल। सेकंड है सिंपल एंड रिलायबल सिलेक्शन। इंटरनल रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और प्लेसमेंट की प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता है, प्लेसमेंट करता है, ट्रांसफ़र करता है, प्रमोशन करता है, जो कंपनी में पहले से ही काम कर रहे होते हैं। इसलिए उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना भी बहुत आसान हो जाता है और वो एम्प्लॉयज़ कंपनी के वर्क कल्चर से ऑलरेडी फैमिलियर है, क्योंकि वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो और ज़्यादा आसान हो जाता है एक एम्प्लॉय को प्रमोट करना, ट्रांसफ़र करना। थर्ड है ट्रेनिंग टूल। ट्रांसफ़र्स हेल्प ट्रेन एम्प्लॉयज़ फॉर हायर रोल्स। ट्रांसफ़र मदद करता है एम्प्लॉयज़ को हायर रोल्स के लिए प्रिपेयर होने में और हायर रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में और न्यू स्किल्स डेवलप करने में।
फोर्थ है बैलेंसिंग वर्कफोर्स, ट्रांसफर्स हेल्प शिफ्ट स्टाफ फ्रॉम एक्स्ट्रा टू नीडेड एरियाज। जैसे कि हमने समझा कि ट्रांसफ़र में हम क्या करते हैं कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उस डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग थी, एम्प्लॉयज़ की जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, तो हमने दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ पे एम्प्लॉय कम है, जहाँ पर अंडर स्टाफिंग है। तो इससे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। डिपार्टमेंट्स में जितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है उतने एम्प्लॉयज़ ही काम कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स में। फिफ्थ है कॉस्ट इफेक्टिव, filling of jobs internally is cheaper as compared to getting candidates from external sources। जब हम किसी कैंडिडेट्स को एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूट करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को कंपनी के बारे में पता नहीं होता है, वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में पता नहीं होता है। तो उसका इंडक्शन करवाते हैं, उसको कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसे ट्रेनिंग देते हैं। तो इससे क्या होती है, कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जब हम एम्प्लॉय को जो कंपनी में काम कर रहा है वहीं से उसका प्रमोशन करते हैं, उसका ट्रांसफ़र करते हैं, तो इतनी कॉस्ट नहीं लगती, क्योंकि उसको पहले से ही पता है कंपनी का क्या कल्चर है, कंपनी की क्या पॉलिसीज़ है, कंपनी में कैसे काम होता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट इज़ चीपर देन हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड। अब हम समझते हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं इंटरनल सोर्सेज के। सबसे पहला है नो फ्रेश टैलेंट। जब हम कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ही प्रमोट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और बाहर से किसी भी पर्सन को रिक्रूट नहीं करते, तो फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता है कंपनी में, जिसके पास न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ हो, न्यू मेथड्स हो, जिससे कंपनी को भी हेल्प मिले। सेकेंड है ओवर कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉयज़ में रिलैक्स एक्सपेक्टिंग ऑटोमेटिक प्रमोशंस। क्योंकि कंपनी में जो पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको पता है कि उनका प्रमोशन होगा, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, उन्हें पता है कि बाहर से तो किसी को रिक्रूट करेंगे ही नहीं, उन्हीं में से ही उनका प्रमोशन होगा। वो रिलैक्स रहते हैं और लेज़ी बन जाते हैं। थर्ड है नॉट फॉर न्यू कंपनीज, अ न्यू बिजनेस कांट यूज इंटरनल सोर्सेज, दे हैव नो स्टाफ येट। ऑब्वियसली किसी ने अपना न्यू कंपनी या न्यू बिजनेस ओपन किया है तो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पहले से ही कोई स्टाफ नहीं है। तो न्यू कंपनीज के लिए इंटरनल सोर्सेज सुटेबल है ही नहीं। फोर्थ है लेस कंपटीशन, द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज में बी हैम्पर्ड। एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनका प्रमोशन होगा और बाहर से किसी को भी रिक्रूट नहीं किया जाएगा, तो कंपटीशन एम्प्लॉयज़ के बीच में बहुत कम हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली वो इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि वो प्रमोट होंगे ही। फिफ्थ है रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र में लोअर एफिशिएंसी। जब हम किसी एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र करते हैं तो उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि वो एम्प्लॉय सपोज़ उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको हमने सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया, फिर उसको हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया। तो उसको तो वही काम आता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो करता है। अब वो सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगा तो वापस से उसे वही सब सीखना पड़ेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने इंटरनल सोर्सेज़ के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल सोर्सेज़ ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में समझेंगे, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।